कि मेजर आदमी और मेजर लड़की हो तो इस बारे में केस 376 नहीं बनती। अगर जो वो मान लो 2-4 महीने से 6 महीने से इकट्ठे रहते हैं, आते जाते हैं, या फैमिली रिलेशन है सारे उनके, तो उसके बाद भी मुकदमा नहीं बनता। इसलिए पुलिस को ऐसे मुकदमे कोर्ट में चालान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करके कैंसिल करना चाहिए ताकि विक्टिम परेशान ना हो। तो लड़की का जैसे आज़ादी मांगती है, मैं ज़्यादा काम नहीं करती घर में, मैं माँ बाप से सास ससुर से अलग रहूँगी, उस कारण कई बातें उठती हैं। पर दहेज कहीं नहीं है बीच में। दहेज तो बहुत मतलब मेरे ख्याल में शायद 1 या 2 केसों में होगा कि कहीं दहेज की मांग की जाती होगी। पुलिस अधिकारी ही अगर सही छानबीन करेगा तो न्याय भी मिलेगा और दूध का दूध पानी होगा। पर आज हमारी पुलिस ऐसा करती ही नहीं, जैसा लड़की ने लिख दिया वैसा कोर्ट में रख दिया। कच्ची उम्र की शादी तो नुकसानदायक ही है, सब परिवारों के लिए भी, सब कुछ के लिए भी। तो हर आदमी को, पढ़े लिखे को, अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए, तभी जाकर ये समाज के अंदर अच्छी आवाज़ आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कल जिला कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जिसमें अभी 2-3 दिन पहले जो फैसला सुनाया था, जिसमें वो युवक हमारे साथ था जिससे 15 लाख रुपए की डिमांड की गई और बंद कमरे में उसे बुलाया गया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और उसके बाद रेप का मामला दर्ज होता है और 6 महीने बाद वो युवक बाहर आता है और आते उसने सबूत जुटाए और सबूत जो है मीडिया के सामने रखे। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने उन्हें जो है बरी कर दिया। अभी उस मामले में क्या और पेच फंसा हुआ है, और रजनीश तरेन की कल मुलाकात भी आपसे करवाई थी। आज फिर वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं, उनसे कुछ और मामलों में गुफ्तगू करते हैं। तरेन साहब, कुछ मुद्दों पर बातचीत करना चाहूँगा। कुछ मेरी भी शंकाएं हैं, कुछ पब्लिक की भी शंकाएं हैं। आप बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। कल जो मामला भी आपने बरी करवाया, 1 साल वाला जो मामला था, ये जो रेप वाला मामला था, 15 लाख रुपए मांगे थे। अगर आप इसकी जगह लड़की वालों की तरफ से होते, क्योंकि ये पब्लिक का सवाल है कि आपका पेशा है ये दोनों तरफ की केस लड़ना, तो उस केस में आप क्या करते हैं? उस केस में हम इसको अपने एविडेंस के हिसाब से लड़की को केस को तैयार कराते, जो लड़की ने बनाना था उसके हिसाब से इसको पेश करते। अब जिसमें लड़की ने ही जो केस बनाया उसमें उन्होंने गलत फैक्ट्स लिख दिए, जो फैक्ट्स गलत लिखे गए उसके बाद पुलिस ने उसको गौर नहीं किया और ना ही पुलिस ने आगे ठीक चलाया, इसलिए ये अपना एक्विटल पा पाया। अगर लड़की की सही एविडेंस, सही स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करके अच्छी तरह से पेश होती और पुलिस ठीक काम करती तो ये था। पर वैसे जनरली मैं अपना व्यूज़ एक जरूर दूँगा आपको कि मैंने परसों भी शायद यही कहा था कि मेजर आदमी और मेजर लड़की हो तो इस बारे में केस 376 नहीं बनती। अगर जो वो मान लो 2-4 महीने से 6 महीने से इकट्ठे रहते हैं, आते जाते हैं, या फैमिली रिलेशन है सारे उनके, तो उसके बाद भी मुकदमा नहीं बनता। इसलिए पुलिस को ऐसे मुकदमे कोर्ट में चालान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करके कैंसिल करना चाहिए ताकि विक्टिम परेशान ना हो। और झूठे केस को इसी तरह आज इसी मुद्दे पर हमने एक ये कहा है कि विक्टिम जो है पुरुष है, वो झूठे केसों से परेशान होकर प्रताड़ित होते जा रहे हैं। जैसे 498 ये है, उसमें उसका लड़की के द्वारा झूठी बातें लिखकर, झूठी स्टोरी बनाकर, क्योंकि लड़की भी एक प्यार मोहब्बत से आती है और हर लड़का हस्बैंड चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को अपनी पूरी कोशिश करता है कि मैं उसको प्यार से रखूं और मेरा जीवन चले, मेरा परिवार चले, मेरे माँ बाप का सुख दुख चले। तो वो सुख दुख पाने के लिए ये शादी होती है। पर शादी को फिर वो बाद में किसी भी तरीके से कह दो कि लड़की का जैसे आज़ादी मांगती है, मैं ज़्यादा काम नहीं करती घर में, मैं माँ बाप से सास ससुर से अलग रहूँगी, उस कारण कई बातें उठती हैं। पर दहेज कहीं नहीं है बीच में। दहेज तो बहुत मतलब मेरे ख्याल में शायद 1 या 2 केसों में होगा कि कहीं दहेज की मांग की जाती होगी। ये ठीक है कि परिवार में काम करना है, मिलके करना है, कहीं विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं मिलते। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि लड़की का मजबूरन कहीं पर शादी करती है अपने माँ बाप से कहने से, अपने हस्बैंड से, उसका वहाँ मन नहीं लगता तो वो वैसे ही 2-4 महीने में वहाँ से वापस जाने की कोशिश करती है। और उसके बाद जब वापस आती है तो वो झूठे केस की राह पकड़ लेते हैं। उस झूठे केस की राह पकड़ने से वो परेशान होते हैं
और ये है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि पुलिस को अपनी मुकदमों की पूरी छानबीन करनी चाहिए, अच्छी तरह छानबीन करनी चाहिए और फिर चालान कोर्ट में देना चाहिए। इसमें दो कड़ियाँ अहम मानी जाती है जब ऐसे केस होते हैं, जब मान लो लड़की वाले हैं 498 केस हैं, या ब्लैकमेलिंग के जो मामले हैं, ब्लैकमेलिंग के या 498 वाले मामले जो पुलिस दर्ज करती है, पहली कड़ी तो पुलिस है, पुलिस जांच करे तो मुकदमा दर्ज हो, पुलिस अगर जो इन्वेस्टिगेशन में ख़त्म भी कर सकती है मामला। दूसरी कड़ी वकील है, आपके पास केस आता है। पब्लिक ये कहती है कि पुलिस के पास तो जा ही रहे हैं, लेकिन एक वकील जो है वो रुवा देता है, उसके बाद कोर्टें हैं, कोर्ट में तारीख पे तारीख, ठीक है, उसमें मजबूरन क्या है 498 में तो आधे ही फैसले हो जाते हैं, बारी बार फैसले हो जाते हैं, ठीक है। 498 में कोई ऐसा बहुत कम रेयर केस होगा जिसमें कोई सज़ा हुई हो। पुलिस और वकील दोनों अपनी स्थिति ठीक ठाक कर लें तो क्या ऐसे जो फैसले आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा होगा कुछ? हाँ, पुलिस अगर करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुकदमे को चालान नहीं बनाएगी, मुकदमे लड़की को समझाएगी, उसके परिवार को समझाएगी। इसीलिए महिला थाने बनाए गए थे कि उनके लड़की के परिवार वालों को समझाया जाए, उनको पूरा हर चीज़ को पूरा कराया जाए। पर वो भी थाने में वो स्थिति नहीं पा पाई जो सरकार ने कानून बनाकर ये सोची थी, उससे ये अलग टाइप की होगी। तो इसीलिए अब जो है जो 498 का केस है वो तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि वो दहेज तो है ही नहीं, दहेज की मांग नहीं है, सिर्फ परिवार के आपस में रिलेशन प्यार नहीं बन रहा, उसकी वजह से ये मुकदमे चल रहे हैं, इसलिए वो झूठे केस डालते हैं। और पुलिस चाहे तो अगर नहीं तो वो कैंसिल नहीं करती। ऐसा कोई केस नहीं है जो किसी पुलिस अधिकारी ने उस केस को कैंसिल किया हो। अगर आप आरटीआई लगा के पालें, कहीं भी आपको ये नहीं आया होगा। हर केस में हस्बैंड का चलान है और पेरेंट्स और उसके जो रिलेटिव हैं उनको पुलिस निर्दोष साबित करके निकाल देती है, और हस्बैंड का चलान है। मैं कहता हूँ जो झूठा केस है तो हस्बैंड का भी चलान क्यों नहीं कैंसिल करते? क्यों नहीं? जब सारी बातें जब अगर वो झूठे वो बेकसूर है तो हस्बैंड भी बेकसूर है, पर वो पुलिस वाले एक ही बात कहते हैं कि नहीं जी हम तो हस्बैंड का चलान करेंगे। इसी बिना को देखते हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रिलीफ दिया है कि हस्बैंड को जेल में ना भेजा जाए, उसको बेल उसी समय की जाए और अपना मुकदमे को ट्रायल किया जाए, एविडेंस के हिसाब से न्याय मिले। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है ना, जो असली न्याय पीड़िता हैं वो भी पेश जाती हैं। 498 वाले ये तो नहीं है कि मतलब 99% झूठे होते हैं, उसमें आप चलो 90% कर सकती हैं। जो 10% रह गई महिलाएं रह गई, उनमें भी ये दिक्कत है कि चलो पुरुष को अंदर कर दो, बाकी वो सारों को निकाल दें। जबकि कई बार ये ऐसा होता है कि एक्यूज सारे होते हैं, उसमें मार पिटाई में सारे होते हैं। अब एक चीज़ और सामने निकल के आई कि बेटे को वो कर दो, अपने से अलग कर दो, उसका राशन कार्ड अलग कर दो, और मार पिटाई फिर सास ससुर भी करते रहे। उन केसों में तो उनको भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो मार पिटाई करते हैं वो तो दिक्कत आ रही है। इस पर एक मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई केस नहीं जो पुलिस अगर चाहे तो पुलिस को जस्टिस पुलिस कर सकती है। जस्टिस हर केस में बता सकती है कि इसमें कसूर है कि नहीं है। हर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ मिलती, इतनी कोर्ट एविडेंस से जज साहब को नहीं पाई जा सकती, क्योंकि जो पुलिस अफसर मौका जाकर देखकर छानबीन कर सकता है, हर चीज़ ला सकता है, ऐसा कोई इस मुकदमे में कोई नहीं ला सकता। पुलिस अधिकारी ही अगर सही छानबीन करेगा तो न्याय भी मिलेगा और दूध का दूध पानी होगा। पर आज हमारी पुलिस ऐसा करती ही नहीं, जैसा लड़की ने लिख दिया वैसा कोर्ट में रख दिया। अब उसको गलत है, उसको हर पॉइंट को काटा जाए, हर बात को। अब कई बार ऐसे केस भी होते हैं कि जिस दिन वो लड़की कहती है मुझे मारा, उस दिन वो लड़की उस हस्बैंड के साथ ही होती है। कई बार गलत जो FIR दर्ज होती है, पर पुलिस उस केस को भी कैंसिल नहीं करती। मेरे पास भी एक ऐसा केस है, वो लड़की चंडीगढ़ से उस दिन आई, रात को ही आई, अपने हस्बैंड के साथ आई, 3 दिन वहाँ रह के आई, और आते ही रात को उसने 10 बजे अपना चली गई। और वकील साहब ने ये सोचा कि भाई ये रात को आई थी इसलिए रात का ही वाक़या दिखा दो, वो गलत वाक़या दिखा दिया, चंडीगढ़ हो। अब जो उसकी एंटीसिपेटरी लगाएगी इस मुलजिम की, उस जज साहब ने डायरेक्शन दी पुलिस को कि आप ये डेट की वेरिफिकेशन करके लाओ। ना वो डेट वेरिफिकेशन पुलिस ने करी, ना किसी के IO ने करी, ना कोई बात करी। अब वही किया कि हस्बैंड के खिलाफ चालान दे दिया कोर्ट ने, अब मुकदमा आगे चलेगा, वो लड़का अपना जब तक। लेकिन ये एक आजकल ऐसे 498 जो भी केस हैं, 523 जितने भी होते हैं दर्ज, उसमें एक लाइन और डाल दी जाती है, अप्राकृतिक यौन संबंध। ये तो वकीलों की भाषा है, पुलिस कहती है, पुलिस हमारी भाषा नहीं है। ये वकील जो है राय देता भी ये लिखो, ये उसके पहले आप देखेंगे आज से कई साल पहले ये बिल्कुल राय नहीं थी।
अब ये सोच बदल के भी एक अलग सेक्शन इसके ऊपर लगा दिया जाए हस्बैंड के ऊपर, और इसीलिए ये झूठा है। मतलब ये तो टोटल फॉल्स है कि अननेचुरल ऑफेंस का ऑफेंस लगाना ये हर केस में झूठा है। हर केस प्रूव भी तो करना होगा ना, प्रूव होता ही नहीं, झूठा है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। जैसे अब ये मार्शल हस्बैंड एंड रेप कह रहे हैं, ऐसे वो भी प्रूव नहीं हो पाएगा कहीं से भी। इसी तरह ये अननेचुरल ऑफेंस बाय हस्बैंड नहीं प्रूव होगा तो कहीं। ये लिखवाते क्यों हैं आप लोग? अब ये जो समझे नहीं, जो हरासमेंट करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए लिखवाया जाता है, जो वकील भाई लिखवा रहे हैं हमारे। आपसे वकील नाराज हो जाएंगे ये? कोई बात नहीं, नाराज हो जाए, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। मैंने आज तक किसी मुकदमे में ये नहीं लिखवाया। अगर मेरे पास मैंने केस किए हैं तो मैंने इतना अननेचुरल ऑफेंस का मुकदमा नहीं लिखवाया। फिर अब तो ये बहस छिड़ी जाएगी, वकील गलत है या पुलिस गलत है? नहीं, पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए मुकदमे में, और पुलिस दूध का दूध पानी निकाल सकती है। जो आईओ को पता है वो किसी को नहीं पता। मैं एक दिल्ली में केस में गया था, फेक करेंसी के केस में। वहाँ जज साहब की एक खासियत थी, वो जब भी गवाही लिखते थे तो आईओ को पास खड़ा रखते थे। हर केस, हर एविडेंस पे वो जज साहब को उसको पास खड़ा रखते थे। जो उनको जज साहब को क्वेरी होती थी वो आईओ से पूछते थे, बीच ये गलत कह रही है, आप ठीक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस था जो हर जज साहब का अपना अपना मुकदमा डील करने का है। मैंने वो उस केस में देखा जी, वहाँ दिल्ली में ये था। लेकिन अब क्योंकि जुडिशरी की बात करें, आप बड़े टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जुडिशरी के ऊपर भी आरोप लगते आए हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त होगी, क्योंकि पुलिस, आम आदमी को किस पे यकीन है? पुलिस पे, डॉक्टर पे, वकील पे। जब यही तंत्र जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, मैं आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहे, जो सुनी हुई बातें हैं वो कह रहा हूँ। कोई चंडीगढ़ का एक वाक़या हमने भी सुना था, जिस केस में जो है जज ने बेल ले ली, उस केस में बेल हो ही नहीं सकती थी। इस जुडिशरी को कैसे देखते हैं? ये जो नए पढ़े लिखे जज आ रहे हैं, कई छोटी उम्र के भी हैं लेकिन उन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, आप लोग बड़े सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करूंगा सरकार से कि जज को एक्सपीरियंस्ड लगाना चाहिए। अब हमारी सरकार ने जजेस जो हैं वो फ्रेश लॉ करने के बाद अपॉइंट कर देते हैं, उससे जुडिशरी का डिले जस्टिस हो रहा है, डिले जस्टिस हो रहा है। अगर एक्सपीरियंस जज, अगर वकील 4-5 साल या 10 साल की वकालत करके जज बनेगा तो वो जल्दी न्याय करेगा, वो जल्दी कानून का ज्ञाता होगा। ये तो कानून जो है ज्ञान का पाठ है, जहाँ जिसको ज्ञान है वही आगे जल्दी काम करेगा। तो मेरी सबमिशन है, जो फ्रेशर सेलेक्ट हो रहे हैं ना, उनको लिए जो पहले था कि 5 साल की पहले वकालत ज़रूरी है, तो वकालत 5 साल की करा के ही जुडिशरी के अफसर बनाने जाने चाहिए, जिससे हर चीज़ ठीक चलेगी, जस्टिस ठीक चलेगा, हर चीज़ ठीक चलेगी। अभी ये जो 21 साल वाला आया है, कानून आया है, 21 साल की लड़की हो तब उसकी शादी करनी चाहिए, जब पूरी तरह मैच्योर हो जाए। 13, 14, 15, 16 साल की ऐसी उम्र होती है जब लड़कियां बहक जाती हैं, या तो घर से भाग जाती हैं, पीछे रोने वाला कौन, उनके माँ बाप रह जाते हैं। उस केस में 21 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए। आपको लगता है कि 21 साल की उम्र ये गलत है? ऐसे अब पता क्या है, 21 साल की उम्र को तो गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि लड़की समझदार हो जाए। कच्ची उम्र की शादी तो नुकसानदायक ही है, सब परिवारों के लिए भी, सब कुछ के लिए भी। तो हर आदमी को, पढ़े लिखे को, अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस देनी चाहिए, तभी जाकर ये समाज के अंदर अच्छी आवाज़ आएगी और समाज ठीक सरकार की 21 साल वाली उम्र वो ठीक है। 21 साल वाली बच्चा तो 18 साल का भी जो आजकल मैच्योर हो ही जा रहा है। नहीं, बच्चा तो वो सरकार ने रखा होगा 18 साल का मैच्योर। अब 21 साल का तो 21 साल का चलेगा, वो तो सरकार ने रखा। तो क्योंकि 21 साल तक तो पढ़ाई ही नहीं पूरी होती बच्चे की, तो बच्चे की, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन पढ़ के ही बच्चा आएगा तो आगे शादी करेगा तो बेस्ट है। और इन बिटवीन शादी अगर ड्यूरिंग स्टडी करेगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। आपके पास जो एजुकेटेड लड़के लड़कियां हैं उनके भी केस लड़ रहे होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी केस ऐसे, जो पढ़े लिखे हैं वो भी 498 में घुसे हुए हैं। पढ़े लिखे ऐसे ना जी कि हर किसी का, हर फैमिली का, हर लड़की का अलग अलग नज़रिया जी रहने का और उसका, उनके कई बार विचार नहीं मिलते। कई बार लड़की कहीं बार पहले उसका माँ बाप से नहीं मेल जोड़ कर पाती, इसीलिए वो प्रॉब्लम हो जाती है शादी में। चलो लास्ट सवाल कर रहा हूँ, जो मैंने अभी किया भी था, जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आया है वेश्याओं के ऊपर, फैसला समझ से परे है कि उन वैश्या भी एक पेशा है, उनको छेड़ना नहीं है। और अभी तक क्योंकि पूरी जजमेंट नहीं पड़ी उसमें क्या है, लेकिन मोटा मोटा यह है कि पुलिस वाला कोई जो है उसे हरासमेंट ना करें,
तंग ना करें, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, लोगों को पता ना कि वैश्या का धंधा ये कर रही है। ऐसे जो गली मोहल्ले इधर उधर जो चकले चल रहे हैं, कि पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गई है। जब मोहल्ले वाले शिकायत करेंगे जी हमारे यहाँ चकला चल रहा है, तो उस केस में आप इस फैसले को कैसा मानते हैं? ऐसे जी ये जो समाज में अगर आप मोहल्ले में चकला कहेंगे नहीं, वो गलत है। अगर वो कहीं अलग प्लेस पे अगर कोई अप्रूव्ड लाइसेंस चलता है वो एक अलग बात है। मोहल्ले में चकला चलना और हर मोहल्ले में चलना और ये करना, ये गलत है। ये भी फैसला अच्छा है। इस केस में आगे अब क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि बरी तो हो गया ये? इसमें तो हमने अब जो पहले 68 नंबर मुकदमा दर्ज किया हुआ था उसको हम दोबारा परस्यू करेंगे अब उनकी फैमिली के लड़की के खिलाफ, और उधर जो पुलिस के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वहाँ हम अपनी उनको अफसरों को जो हमारे डॉक्यूमेंट्री या हमारी एविडेंस की नेसेसिटी है हम एक बार प्रस्तुत करेंगे उनको। वो फिर आगे डिपार्टमेंट इंक्वायरी जैसे होएगी उसको उसमें सहायक करेंगे पुलिस को। अभी क्योंकि बरी हुए आप, खुशी है कि बरी हो गए, लेकिन एक गम भी है, वो 6 महीने आप अंदर रहे। दिमाग में आता था यार मेरा कोई जुर्म भी नहीं था, दोनों के मतलब इकट्ठे होकर हमने संबंध बनाए, आज वो बार मौज ले रही और मैं अंदर हूँ। अभी भी आता है जी, ये तो अभी भी आता है दिमाग में। तो जेल में ये आता था सबूत कहाँ से लाऊं, मेरे पास अगर सबूत ना होते तो अभी भी जेल में होता जी, 10-20 साल की कैद हो जाती। जो असली विक्टिम था उसी को ये पुलिस वालों ने एक्यूज्ड बना दिया, और अभी भी लड़की गिरफ्तार नहीं हुई है जी। अब जजमेंट आने के बाद भी नहीं हुई है जी। मतलब पुलिस की गलत इन्वेस्टिगेशन की वजह से, लड़की के गलत आरोपों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है जी। ज़िंदगी ये भी बर्बाद हुई, अब आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि लोगों ने आपको देख लिया राकेश दहिया कौन है, और ये पहले ऐसे ही था। सब देख लिया जी, कैरियर बर्बाद हो गया, शरीर ख़त्म हो गया, 68 किलो से 55 किलो हो गया जी। पुलिस अगर सही से इन्वेस्टिगेशन कर देती उस टाइम तो आज लड़की अंदर होती। मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये इसका दर्द है अंदर, मतलब आप और मैं नहीं बयान कर सकते। आपने सज़ा दिलवा दी, मैं अंदर चला गया, हम लोग तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जो 6 महीने या 6 साल अंदर रह के आया हो, कैसे उसने दिन, कैसे उसके रात, परिवार में उसके माँ बाप भाई बहन कैसे गए होंगे, समाज में कैसे बैठे होंगे। मैं अपील ये करता हूँ कि जो भी पुलिसकर्मी दोषी है ना, उनको भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। नहीं, उनको सज़ा भी मिलेगी और हम अब आगे उनके ऊपर कंपनसेशन का केस भी उन पे डालेंगे, पुलिस वालों के FIR का भी डालेंगे उन पे कंपनसेशन का पुलिस वालों पे डालेंगे, क्योंकि इसकी झूठी FIR झूठे थाने में दर्ज करके उनके खिलाफ कंपनसेशन केस डालेंगे। इसके लिए हम विचार कर रहे हैं, और विचार करके उसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल होगी। उसमें चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को पार्टी बनाएंगे हम, क्योंकि ऑल इन ऑल सारा प्रोसेस चीफ सेक्रेटरी के अंदर ही ये DGP सब पुलिस अफसर काम करती है और उन्हीं की लुक आफ्टर में ये काम होते हैं। तो इसलिए कंपनसेशन की भी हम उनसे मांग करेंगे। वो अब हम पहले लड़की वाले केस को परस्यू करके फिर पहले SP साहब DGP साहब को जो डिपार्टमेंट इंक्वायरी है उसको फेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा उनके खिलाफ कंपनसेशन केस करने का। बिल्कुल, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ ज़रूर मामले दर्ज होने चाहिए जो लोग झूठे केस दर्ज करते हैं, और ऐसे वकील भी आगे आने चाहिए जो सच्चाई पर लड़ रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात आज ये रही कि आज राजस्थान में मैं यहाँ खड़ा हूँ, पुरुष आयोग बनाया गया है। उसकी चेयरपर्सन हमारे साथ थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लाइव सुनी, उनका क्या कहना था कि आयोग जरूर बनने चाहिए। महिला थाने बनाए गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन वो खुद जो है सिरदर्दी सरकार की ही बन गए। अब सरकार सोचती है कि महिला थाने बनाकर जो है उन्होंने एक गलती की। कुछ महिला थाने अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर महिला थानों में जो है भ्रष्टाचार होने लगे, पुरुषों की ज़्यादा वहाँ पर पिटाई होने लगी, और झूठी शिकायतें जो है उन महिला थानों में ज़रूर पहुँचने लगी। तो ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इस पर अपने कमेंट जो है वो ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।